साथियों, आजकल अधिकतर लोग अश्लील और असभ्य शब्दों का प्रयोग अपने बच्चे, अपने घरवाली और अपनी बहन बेटियों के साथ में कर रहे हैं, जिससे उनके मानसिक स्तर पटल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से अधिकतर विद्यार्थी स्कूल छोड़ रहे हैं और अधिकतर जवान बच्चे अपना घर छोड़ रहे हैं। अधिकतर पत्नियां अपने पति से बिछोड़ा कर रही हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपका घर और परिवार बना रहे, आपके बच्चे आपके परिवार में खुश रहें और उन्नति करें। इसलिए आप अपने शब्दों में सदापन ले आएं, अपने शब्दों में अश्लीलता और असभ्यता ना लेकर के आएं। बार बार अपने बच्चों को डांटें, फटकारें नहीं। बार बार उन बच्चों को यह ना कहें कि तू निकम्मा है, तू बेईमान है, तूने मेरी नाक कटवा दी, तू किसी काम का नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता, तू कभी पास हो नहीं सकता, तेरे जीवन में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो जो बच्चा होता है वो कागज का सफ़ेद पन्ना होता है और वह यह सोच लेता है कि मेरे मम्मी पापा, मेरे गुरुजी, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त हमेशा मुझसे इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, अर्थात मैं निकम्मा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और वह इन्हीं बातों को दिन रात सोचता रहता है और वह तनावपूर्ण जिंदगी जीने लगता है। जो वो करने वाला था उसको भी वह नहीं कर पाता है। साथियों, आपको अपना परिवार मजबूत बनाना है, अपने घर में खुशी लेकर के आनी है, अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, तो उनको हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित शब्दों का प्रयोग करो। गुरुओं के लिए भी मैं निवेदन करता हूँ कि जो गुरुजन हैं, जो अध्यापक बंधु हैं, बच्चा चाहे कितना भी निकम्मा हो, कितना भी अश्लील हो, कितना भी असभ्य हो, उसे प्यार से, सम्मान से संभाला जा सकता है। और यदि उसके साथ आप भी वैसा ही व्यवहार करते हो तो उसके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वह अपराधी बन जाएगा, वह समाज का बैड एलिमेंट बन जाएगा और उन बातों को सहन करने की उसके अंदर शक्ति आ जाएगी। चाहे भले ही उसे कोई मार ले, पीट ले, गाली दे ले, असभ्यता कर ले, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब किया किसने? ये सब आपने किया। बहुत छोटा सा बच्चा होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, हम उस पर जब वो गलती करता है, क्योंकि वह गलतियों से सीखता है, लेकिन हम उस पर चिल्ला करके बोलते हैं, हम उसको थप्पड़ दिखाते हैं, हम उसको डांटते हैं, हम उसको पुलिस का डर देते हैं, हम कमरे में बंद कर देते हैं, हम टॉयलेट बाथरूम में बंद करने का डर दे देते हैं। टीचर, छोटा बच्चा जब स्कूल में रोता है तो टीचर भी उसको कमरे के अंदर बंद कर देती हैं, उसकी पिटाई कर देती हैं, उसको डांटती फटकारती हैं। साथियों, उसी समय से उस बच्चे के मानसिक विकास में कमी आ जाती है, वह मानसिक ग्रोथ नहीं कर पाता है और यह कारण सिर्फ आप बने। वह बच्चा बहुत अच्छा था, उसका दिमाग बहुत अच्छा चल सकता था, जरूरी नहीं है कि आज ही वो बैरिस्टर कर लेगा, जरूरी नहीं है कि 2 साल का, 3 साल का बच्चा आज 2, 3, 4 का टेबल सुना करके वो बहुत बड़ा मेडल ले लेगा, या जरूरी नहीं है ए से लेके जेड तक, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, उन सब को सुनने के बाद आपको कोई बहुत बड़ा मेडल मिल जाएगा। ग्रोथ होती है कि पहले 6 साल तक के बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाता था और उसके बाद उनके ऑल सराउंडिंग डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता था, घर में कोई भी उनके सामने अश्लील और सभ्य बातें नहीं करता था। तो यदि आप छोटे बच्चों का सम्मान करेंगे तो वही बच्चे बड़े होकर के आपका भी सम्मान करेंगे। यदि आप नफरतवादी सोच पर काम करेंगे, उसमें अपनापन, ये मेरा बेटा है,
ये उसका बेटा है, ये उसका है। यदि इस प्रकार की सोच भी आप रखेंगे, बच्चे होते हैं भगवान का रूप होते हैं, बच्चे सबके होते हैं, उन बच्चों को उसी प्रकार से परवरिश करनी चाहिए जैसे कि भगवान के आप दर्शन करने जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान वो बोलते नहीं हैं, जब तक आपका बच्चा बोलता नहीं है, जब तक उसी को आपको भगवान समझना चाहिए और उसी में भगवान के दर्शन करने चाहिए। उसके टॉयलेट बाथरूम को साफ करने में घिन नहीं होनी चाहिए। और यदि वह किसी चीज़ का रो करके इजहार कर रहा है तो आपको रोने नहीं देना चाहिए, उसकी भाषा को समझना चाहिए। साथियों, ये मैं इसलिए वीडियो जारी कर रहा हूँ कि अधिकतर घरों के अंदर मैंने तनावपूर्ण ज़िंदगी को देखा है, अधिकतर घरों को अलगाव होते हुए देखा है। सास ने ले लिया बच्चा, ससुर ने ले लिया, पड़ोसी ने ले लिया, उसी पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कोई कुछ दे दे खिला दे तो मेरे बच्चे को जहर खिला दिया, मेरे बच्चे को टोटका कर दिया। यदि ये सब कुछ आपको पता है कि कोई जहर खिला देगा, टोटका कर देगा, तो आप क्यों नहीं परवरिश करते, क्यों उसके पास जाने देते हैं? आपको पता है कि आपकी सास आपका ठीक नहीं रख सकती है, तो फिर आप रखें। आप वर्किंग हैं, आप कामकाजी महिला हैं, आपके पति भी काम करते हैं और बच्चे को आप आया के पास छोड़ देते हो, तो आया का तो जो जितना पढ़ी लिखी है, जितना उसका व्यवहार है, उतना ही वो उसको बच्चे को दे पाएगी और उसी तरीके से बच्चे की ग्रोथ हो पाएगी। जितना अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो वास्तव में माँ होगी, वो माँ उस बच्चे को अपनी गोदी में रखेगी, अपनी आंचल में रखेगी, अपनी उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखेगी, उसके खेल कूद का ध्यान रखेगी, उसके कपड़ों का ध्यान रखेगी, उसके सुलाने का ध्यान रखेगी, उसके दुलार का ध्यान रखेगी और उस बच्चे को वो कभी भी रोने नहीं देगी, उस पर चिल्ला करके नहीं पड़ेगी, उसको गाली नहीं देगी। यदि कोई नुकसान भी कर देगा तो उसे मारेगी नहीं। ये सब चीज़ जो आज की माताएं जो नहीं करती हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ कि वो एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करें। अच्छी माँ यदि बन गई तो आपका बच्चा भी बहुत अच्छा बन जाएगा। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि इन बातों से और लोगों का भला हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ताकि अन्य लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए और अन्य लोग भी इस बात का करके और अपने बच्चों को खुशी दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।